धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंडकोपनिषद में प्रथम मुंडक पूरा किया है। आज द्वितीय मुंडक में प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है। इस प्रथम खंड का पहला श्लोक है, तद एतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। ये अंगिरा ऋषि शौनक को उपदेश कर रहे हैं, तो इसलिए संबोधन किया सौम्य, हे सौम्य ए शौनक, तदेत सत्यम, ये सत्य बात है, ये यथार्थ है, वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है? यथा, जैसे, जिस प्रकार से, सुदीप्तात् पावकात्, जो प्रज्वलित हुई अग्नि है, पावक कहते हैं अग्नि को, और वो भी प्रचंड रूप में प्रज्वलित हुई है, तो सुदीप्तात् पावकात्, सब पंचमी विभक्ति है। जैसे प्रचंड रूप में प्रदीप्त हुई पावक रूपी अग्नि से सहस्रशः विस्फुलिंगाः, सहस्रशः का मतलब है हजारों, मतलब अनगिनत। सहस्र शब्द जो है हजार के लिए भी आता है और अनगिनत के लिए भी आता है। क्या प्रमाण है? सहस्र शीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः, ये जो मंत्र हैं यजुर्वेद का, ईश्वर के लिए सहस्र शीर्षाः कहा, यानी 1000 सिर। वो 1000 नहीं, वास्तव में इसका अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, असंख्य सिर हैं जिसके। तो सहस्र शब्द जो है असंख्य को, अनकाउंटेबल को भी बोलता है, अनगिनत को भी बोलता है। तो यहाँ पर वो नहीं है कि अनंत है, बस जो विस्फुलिंग जो है, चिंगारी जो उठती हैं अग्नि में से, जो बहुत ज़्यादा अग्नि हो, जहाँ पर मान लीजिएगा कोई मकान जल रहा है, भगवान ना करें किसी का जले, लेकिन उदाहरण है। और जैसे विदेशों में प्राय जो है लकड़ी के मकान होते हैं, तो वहाँ बहुत सावधानी रखी जाती है। तो किसी कारण से वो मकान जल रहा हो, और इतना बड़ा मकान है और लकड़ी का है, और एकदम अग्नि इतनी बढ़ जाती है तो मनोजवा बन जाती है अग्नि। पीछे आपने पढ़ा है, मनोजवा एकदम फैल जाती है और एकदम लपटें ऐसे बहुत अधिक लपटें हों, और प्रदीप्ति जो है उसकी प्रचंड रूप में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, तब उसमें जो चिंगारियाँ उठती हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए कहा सहस्रशः, सहस्रशः यानी हजारों, यानी असंख्य, अनगिनत, विस्फुलिंगाः चिंगारियाँ, स्वरूपा प्रभवन्ते, एक जैसे, मतलब एक जैसी जो है वो चिंगारियाँ एक ही जैसी, यानी एक समान, प्रभवंती या प्रभवन्ते उत्पन्न होती हैं वो चिंगारियाँ। जैसे अग्नि में से चिंगारियाँ अनगिनत उत्पन्न होती हैं, तथा ठीक उसी प्रकार से
अक्षरात, तो ये जो अक्षर रूपी परमात्मा है, परमेश्वर को अक्षर शब्द से बहुत बोला है। अक्षरम नक्षरम, अक्षर जो है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसका विनाश नहीं होता, जिसका हरास नहीं हो सकता, यूँ कहिए हरास। तो अक्षरात, उस अक्षर परमात्मा से विविधा भावाः प्रजायन्ते सौम्य, हे सौम्य, जिस प्रकार अग्नि में से चिंगारियाँ उठती है और अनगिनत उठती है, ठीक इसी प्रकार से उस अक्षर रूपी परमात्मा से विविध प्रकार की जड़, चेतन, और चेतन में भी कितने प्राणी है देखिएगा। बोलने को तो लोग बोलते हैं, उसका आधार अभी कोई शास्त्र में मिला नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, लेकिन कहीं उपलब्ध नहीं हुआ कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। मतलब मेरे को नहीं पकड़ में आए कहीं शास्त्र में, किसी को कहीं उपलब्ध हो तो बता देना। तो वो भी ऋषिकृत ग्रंथ होने चाहिए। बोलने को बोल देते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, मान के भी चलो 84 लाख योनियाँ कोई कम नहीं होती है। तो इतनी योनियों में जो भी प्राणी हैं वो विविध प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। जब मनुष्यों में भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो मनुष्य और पशुओं में, मनुष्य और पक्षियों में, जलचर, नभचर, इन सब में कहाँ मिलावट, हम कैसे समानता देख सकते हैं। तो इसलिए कहा विविधा प्रजायन्ते भावाः, भाव का मतलब सत्तात्मक पदार्थ, जड़ के रूप में हो या चेतनों के रूप में, उसी अक्षर से विविध प्रकार के भाव जो है उसी अक्षर रूपी परमात्मा से ये सौम्य प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं। फिर अंत में कहा तत्र च एव अपीयन्ति, जब उनका समय आता है जाने का, तब उसी में ही विलीन हो जाते हैं, उसी अक्षर से उत्पन्न होते हैं और उसी अक्षर में जाकर के मिल जाते हैं। एक सामान्य सी बात कही गई यहाँ पर। तो यहाँ ये समझना है कि कई बार लोगों के मन में एक बात आती है, बना दिया तो उसको मिटाता क्यों भगवान? अक्सर प्रश्न करते रहते हैं, बना दिया तो बना दिया, वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, एक बार बना के छोड़ दें, बार बार क्यों बनाते हैं? और बार बार बिगाड़ना पड़ता है और हमको मूर्छित रहना पड़ता है, और वो भी 4 अरब 32 करोड़ तक। कोई आदमी 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए कोमा में चला जाता है, वही हमारे लिए बहुत मुसीबत होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई सालों तक कोमा में रहता है कोई आदमी, कितना नुकसान है। और हम लोग 4 अरब 32 करोड़ साल तक ऐसे रहेंगे जैसे कोमा में रहते हो। अब क्या करें, रहना ही पड़ता है, क्यों? भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, तो उनको एक बार बना देते, बस चलता रहे संसार, इसको बिगाड़े क्यों? जब इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो इसको बिगाड़ता क्यों है? ये प्रश्न मन में आता है, पर इसका समाधान तो बहुत सरल है। समाधान ये है कि अब भगवान भी क्या करें, बिचारे, जिसको आप कहते हैं ना ये बिचारा है, क्या करें? तो कई बार भगवान भी बिचारे बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि भगवान जो भी बनाता है अपने में से तो बनाता नहीं, वो तो अखंड एक रस जैसा है वैसे रहेगा। बनाएगा तो बाहर से लेकर के बनाएगा ना। ये तो ऐसी बात है, किसी कारपेंटर के पास आप जाओ, जी घर पे जो है ना दरवाज़ा जो है वो ख़राब हो गया, नया दरवाज़ा बनाना है, तो ये लकड़ी लो और एक दरवाज़ा बढ़िया बना करके दो, और ऐसा बना दो बस बार बार ये टूटे नहीं, बार बार ख़राब ना हो जाए, लॉन्ग लाइफ के लिए। तो लकड़ी को देखा उसने नीचे से ऊपर तक, कारपेंटर ने, अच्छा देखो जी, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा कि लॉन्ग लाइफ तक, जीवन भर तक आपके लिए दरवाज़ा बनी रहे, ये बना रहे। हाँ, बढ़िया तो बना दूंगा मैं, बहुत अच्छा बना दूंगा, उसको देखते ही आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कब तक टिकेगा ये मेरे हाथ में नहीं। क्यों, क्या बात है?
तो उसने कहा है, देखो जी, आप लकड़ी ऐसी लाए हो, आप बेकार सी लकड़ी लग रही है, ज़्यादा टिकने वाली लकड़ियों में भी बहुत अंतर होता है ना, कोई जल्दी समाप्त हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाएगी ना, कोई लकड़ी बहुत खोखला सा है या कोई कम उसका अंदर सामर्थ्य कम होता है, कोई कोई लकड़ी ऐसी होती है बहुत लंबे काल तक। तो लकड़ी आप ऐसे लाए हो, तो जैसी लकड़ी होगी वैसे ही तो बना के दूंगा ना। तो जैसे आज हम लोग जो भी बनाते हैं तो अपने में से तो निकाल के नहीं बनाते हैं, बाहर के जड़ पदार्थों को ले जाते हैं और बनवाते हैं। और आजकल तो जो मोबाइल आते हैं ना, हर साल जो है ना, हर 6 महीने में नया वर्जन आ जाता है। हम क्या करें, अब है तो है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो परमात्मा का जितना भी सामर्थ्य हो, पर उसका सामर्थ्य कोई काम नहीं आने वाला है जब तक रॉ मटेरियल उसके अनुरूप ना हो। तो लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे काल तक के लिए या अनंत काल तक के लिए ये संसार वैसा का वैसा बना रहे, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है उसका अपना सामर्थ्य है। तो इस दृष्टिकोण से ये समझना है कि उसकी जितनी सीमा है उस पूरी सीमा तक पूरी रहती है सृष्टि। जब उसका सामर्थ्य पूरा हो जाता है तब मजबूरन परमात्मा को इसको प्रलय में ले जाना पड़ता है, कारणों में ले जाना पड़ता है, वो भी हमारे सुख के लिए, ताकि दोबारा बना के दे सके। और एकदम तुरंत बना नहीं सकता, इसलिए 4 अरब 32 करोड़ तक रहना पड़ेगा, क्योंकि बनता 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 उसको टाइम लगता है। किसी ने प्रश्न किया था, आप में से किसी ने, वो तो परमात्मा है, वो जल्दी बना दे ना। अब जल्दी कैसे बनाए, वो बनने में भी टाइम लगता है ना। इतना बड़ा, आप विचार करके देखिए, एक छोटी सी धरती है, कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी धरती को, उसके अवयवों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उसको संयुक्त करके असेंबलिंग करके उसको ऐसा बनाना है जिसमें हम जी सके और बहुत सारे काम कर सके। उसके लिए कितना टाइम चाहिए? धरती तो बहुत छोटी सी है, तो कितने बड़े बड़े पदार्थ, इन सपने इतने बड़े पदार्थों को इतने विस्तार से बनाना हो, उसके लिए आखिर टाइम तो लगेगा ना। तो इतना टाइम जब लगेगा तो लगेगा, वो ना आपके हाथ में ना भगवान के हाथ में है। उस वस्तु में जैसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जब बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तो सालों लगते हैं, कई साल लगते हैं ना। जैसे बुर्ज खलीफा को बनाए हैं तो कई साल लगे ना उसमें। ऐसे तुरंत तो कितने ही उसमें मजदूर लगाए हों, लेकिन तुरंत 2 दिन में, 5 दिन में, महीने में तो नहीं बन पाए ना, उसके लिए भी टाइम लगेगा, उसका अपना सामर्थ्य है। तो ठीक इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो इस बात को हमें समझना है कि परमात्मा ने ये बनाया है तो वैसे ही बनाया जैसा उसका सामर्थ्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी बनाया वो कैसा बनाया है, किस रूप में वो है, इसको लेकर के आगे विचार करेंगे। दिव्यः हि अमूर्तः पुरुषः सह बाह्य आभ्यंतरः हि अजः अप्राणः हि अमनाः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः परः। बहुत अच्छी बात कही। अब इस ब्रह्मांड को समझाने के लिए परमात्मा को पहले समझाते हुए ब्रह्मांड को समझाया जा रहा है, या केवल परमात्मा को ही समझाया जा रहा है ऐसा लगेगा व्यक्ति को सीधा सीधा, लेकिन परमात्मा को बताते हुए साथ में ब्रह्मांड को भी बताया जा रहा है। परमात्मा जो है दिव्य है, बहुत महान है, सृष्टि भी महान है, लेकिन वो मूर्त स्वरूप है। ये जो सृष्टि है बहुत दिव्य स्वरूप है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम में से तो कोई कर ही नहीं सकता। यानी सभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलकर के, सभी लोग मिलकर के कुछ ऐसा बना दें जो इस सृष्टि के टक्कर का रहे, इसके टक्कर का रहे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि को जो दिव्य रूप में तो बनाया, पर सृष्टि कैसी है? मूर्त रूप है, आप देख सकते हो इंद्रियों से। पर परमात्मा कैसा है? अमूर्तः, वो मूर्त रूप नहीं है, ये बात समझना है हमको। और वो कैसा है? वो पुरुषः, वो इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है।
और केवल ब्रह्मांड के अंदर ही रहता हो ऐसा नहीं है। इसी बात को समझाया, सह बाह्य अभ्यांतर, वो अभ्यांतर अंदर तो है सृष्टि के अंदर, और बाह्य सृष्टि के बाहर भी है। फिर कहा अजह, वो जन्म कभी नहीं लेता। अजह का मतलब है अजन्मा है, जन्म कभी नहीं ले सकता। फिर कहा हम सब जन्म लेते हैं, देखिएगा हम सब जन्म लेते, जन्म लेने का अर्थ है हम सब शरीरों में आते हैं, हम सब उत्पन्न होते हैं शरीरों के माध्यम से, हम प्रकट होते हैं और छिप भी जाते हैं, अप्रकट भी रहते हैं और प्रकट भी रहते हैं। प्रलय में तो अप्रकट रहते हैं, सृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं तो इस शरीर से निकलते हैं तो अप्रकट हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे में प्रवेश होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। हमारा प्रकट अप्रकट निरंतर चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, हमेशा प्रकट रहता है, हमेशा प्रकट रहता है। जब हम अपना बोध नहीं कर पाते हैं तो हम क्या होते हैं, उस समय अप्रकट रहते हैं। हम अपना बोध भी नहीं कर सकते, हमारे में इतना सामर्थ्य भी नहीं है अपने आप को महसूस कर सके, अपनी अनुभूति कर सके, हाँ मैं हूँ। प्रलय काल में भले ही संसार ना हो, सृष्टि नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम मैं ये तो एहसास करूँ ना कि हाँ मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ, या अभी मैं अपने आप को समझ रहा हूँ। जैसे किसी को जेल में डाल दो, काल कोठड़ी में डाल दो, उसको बाहर निकलने नहीं दो और बेड़ियाँ लगा करके, वो खूंखार कोई कैदी हो, उसको ऐसे काल कोठरी में रख दिया है, कम से कम ये तो एहसास करता है ना, हाँ मैं हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं, मतलब अपनी अनुभूति कर लेता है। पर हम ये भी नहीं कर सकते प्रलय अवस्था में, क्यों? इतना सामर्थ्य भी नहीं हमारा। इसलिए हम प्रकट अप्रकट रहते हैं और फिर सृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। संसार भी प्रकट हो जाता है, फिर कारण में जाते तो अप्रकट रहता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा हमेशा प्रकट रहता है। अब आप पूछें हमें क्या पता लगेगा, जय हम तो मूर्छित हैं, हम तो अप्रकट रहते हैं, अब परमात्मा प्रकट है या नहीं है हमें कैसा पता लगेगा? कोई बात नहीं, हमें नहीं पता लगेगा, मुक्तात्माओं को तो पता लगेगा ना। मुक्तात्माओं के लिए तो प्रकट है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को ही प्रकट नहीं मान रहे हैं, यानी अपनी अनुभूति नहीं कर पा रहे, तो भगवान की क्या अनुभूति कर पाएंगे? इसलिए परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, लेकिन यानी स्वयं प्रकट है, क्या बोल दिया मैंने, हमेशा प्रकट रहता है परमात्मा, ठीक है। हाँ, ईश्वर जो है हमेशा प्रकट रहता है, लेकिन हम लोग कभी प्रकट कभी अप्रकट रहते हैं। अगली बात कहिए, अप्राण। परमात्मा स्वयं जो है प्राण स्वरूप नहीं है, लेकिन हमें प्राण प्रदान करता है। स्वयं प्राण स्वरूप नहीं है, वो तो एक अलग व्याख्या है कि आप प्राण के भी प्राण हो, मैं प्राण से भी प्रिय मानता हूँ, आप प्राण हो। प्राण के भी प्राण हो का अर्थ ये नहीं है कि वो प्राण स्वरूप है, हाँ ये याद रखना। वो प्राणों को देने वाला है, इसलिए प्राण कहते हैं उसको। एक्चुअल में वास्तव में वो प्राण नहीं है। हाँ, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब हम प्राणों का भी प्राण ऐसा ईश्वर को बोलते हैं, भू शब्द का अर्थ जब करते हैं तो ये परमेश्वर अप्राण स्वरूप हो, क्योंकि आप प्राण देने वाले हो, प्राणों के भी प्राण हो। इसका ये अर्थ नहीं है वो प्राण स्वरूप है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों कहा जाता है प्राण स्वरूप? वो तो प्राणों को देने वाले हैं, इसलिए प्राण स्वरूप कह दिया जाता है। यथार्थता में वो प्राण स्वरूप नहीं है, अगर होते तो अप्राण नहीं कहते। फिर यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना, यदि वास्तव में वो प्राण स्वरूप होते फिर परमात्मा को यहाँ अप्राण नहीं कह सकते। इसका अर्थ है वो प्राणों को बनाने वाले हैं, प्राणों को देने वाले हैं, इस रूप में उसको प्राण स्वरूप कहा जा रहा है। जैसे धनवान किसी को आप कहो तो वो व्यक्ति धन स्वरूप थोड़ा है, धन रखता है इसलिए धनवान है, ऐसा समझ सकते हैं। और फिर कहा है अमनाह, वो सारे मनों को बना दिया। हमारे में जितने भी हम लोग हैं सबके पास मन है, सब आत्माओं के पास मन है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्येतर योनियों में सबके पास मन है, पर वो खुद मन का प्रयोग ही नहीं करता, इसलिए उसको अमनाह कहा। यानी परमात्मा मन स्वरूप नहीं है,
फिर भी वो मनों को बना रहा है। फिर कहा शुभ्र, ये तो है, ये शुद्ध है। हाँ, हम लोग ही अशुद्ध हो जाते हैं। वैसे आत्मा शुद्ध नहीं होती है या नहीं होता है, पर मन के अशुद्धि के कारण, मन की जो भी अशुद्धि है वो हम अपने में आरोपित कर लेते हैं, हम भी मलिन हो जाते हैं मन के कारण से। पर परमात्मा वैसे भी नहीं होता, वो मल में रह कर के भी मल रहित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो है मल में ना रहते हुए भी मल से युक्त समझ लेते अपने आप को। जैसे दुखी होता है ना आत्मा, कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, मन से दुखी हो रहा है, मन के माध्यम से दुखी हो रहा है, और आत्मा के अंदर मल जा नहीं सकता, अर्थात आत्मा मलिन नहीं है, लेकिन मन के कारण से वो अपने आप को मलिन मान रहा है, मल से युक्त हो गया। पर ईश्वर ऐसा भी नहीं रहता। ईश्वर जो है वो मल के अंदर रह करके भी मल रहित होता है। हम लोग मल रहित होकर के भी मल से युक्त होकर के हम रहते हैं, ऐसा हमारी अनुभूति है। मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भाई, आपके अंदर दुख है ही नहीं तो दुखी क्यों हो? थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। आपके अंदर यानी आत्मा के अंदर, आपके अंदर का मतलब है आत्मा के अंदर कोई दुख है तो है नहीं, फिर दुखी हूँ दुखी हूँ, परेशान क्यों हो रहे? इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि मन के कारण से, मन खराब है हमारा, अर्थात हमने मन को खराब कर दिया। कोई हमको कोई मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, दूर से ही कुछ वाणी से गलत बोल रहा है और हम अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों नहीं बोल सकते? वो स्वतंत्र व्यक्ति है, उसको आप कौन होते रोकने वाले? भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आखिर आत्मा स्वतंत्र है, तो अपनी स्वतंत्रता से वो कुछ भी बोल सकता है। ये अलग बात है, वो गलत बोल रहा है तो उसका दंड परमात्मा बाद में देगा, लेकिन बोलने में तो स्वतंत्र है ना। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको कुछ भी बोलने दो ना। फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को मलिन समझ रहे हैं। पर परमात्मा वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए शुभ्र, वो शुद्ध है। फिर एक विशेष बात कहिए, अक्षरात् परतः परः। अक्षर जो शब्द है वो केवल परमात्मा के लिए आता है ऐसा नहीं है, जीवात्मा के लिए भी आता है और प्रकृति सत्वर स्तंभ के लिए भी आता है, क्योंकि सत्वर स्तंभ भी अक्षर है, वो भी कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और दुनिया का सिद्धांत तो है ही है, संसार का कोई भी वस्तु समाप्त होती ही नहीं है, नष्ट होती ही नहीं है, ये तो रूपांतरण होता है। तो इसलिए ये जो मूल प्रकृति है सत्वर स्तंभ, वो भी अक्षर है। इसलिए कहना चाह रहे अक्षरात् परतः परम, परतः पर, अक्षर से भी वो परे हैं। वो अक्षर यानी अविनाशी जो सत्वर स्तंभ है उससे भी वो परे हैं, यानी उस जैसा भी नहीं है। इसका मतलब ईश्वर भी अक्षर है और सत्वर स्तंभ भी अक्षर है। हम जीवात्माएं भी अक्षर हैं। तीनों में अक्षरत्व तो समानता है, इतने से दोनों एक जैसे नहीं होंगे, ये दोनों एक ही नहीं होंगे। जड़ तो जड़ ही रहेगा, चेतन ही रहेगा, ईश्वर ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं अक्षरात् परतः पर, वो अक्षर से भी परे हैं, यानी अक्षर रूपी सत्वर स्तंभ से बहुत अधिक श्रेष्ठ है, बहुत अधिक उत्तम है। केवल अक्षरत्व से प्रकृति श्रेष्ठ नहीं बन सकती है, केवल अक्षरत्व से आत्मा हम सब श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है अक्षर होते हुए भी उस अक्षर से भी परे, यानी बहुत उत्तम है परमात्मा। ये बात इसलिए कही जा रही है कि हम सबको ये बात समझनी है कि इतने उत्तम पवित्र गुणों वाले परमात्मा को छोड़ करके, देखिए मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, बीच में इसलिए बोलना चाहता हूँ। हम जो आकर्षित होते हैं ना किसी से भी, ये एक संसार का नियम है कि पुरुष जो है हमेशा स्त्री से आकर्षित होगा और स्त्री जो है पुरुष से आकर्षित होगी। ये संसार का सार्वभौम सिद्धांत है। जहाँ लिंग भेद आएगा तो आकर्षण उत्पन्न होगा, पर आकर्षण जो हमारे में उत्पन्न होता है वो किसके कारण से होता है? क्यों हम आकर्षित होते हैं?
उसके पीछे गुण है और कुछ नहीं है। गुणों के कारण से आकर्षण होता है, चाहे वो रूप गुण हो, चाहे वो उनकी वाणी रूपी गुण हो, चाहे उनका लेखन रूपी गुण हो, चाहे उनका जो भी अलग अलग गुण होते हैं, जिसको आप स्किल्स कहते हैं ना, योग्यताएं। तो दूसरों की योग्यताओं को देख करके हम प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो। यानी गुणों को देख करके हमारे में आकर्षण होता है, उसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं है। अलग अलग गुण हैं, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, या जड़ पदार्थों में। तो इन समस्त पदार्थों के जो अच्छे गुण होते हैं, उत्तम गुण होते हैं, उन उत्तम गुणों को देख करके हम प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, आकर्षित होना चाहिए, और आकर्षण ही के कारण से ही हम जी पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये नहीं समझ में आता है कि हम भगवान के प्रति क्यों आकर्षित नहीं होते। उसमें तो सबसे अधिक उत्तम गुण हैं, सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। भाई किसी आदमी को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं, किस लिए? उसके गुणों के कारण से। चाहे वो रूप गुण हो, चाहे उसके पास धन हो तो धन के कारण से आकर्षित होते हैं, उसके पास पद है तो पद के कारण से आकर्षित होते हैं, उसके पास जो कुछ भी है उनके कारण से आकर्षित होते हैं। और उसके पास धन नहीं है, उसके पास रूप नहीं है, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है, कोई स्किल ऐसी नहीं है, तो देखना उससे कौन आकर्षित होगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई किसी से आकर्षित होता है तो उसके गुणों के कारण से। जब परमात्मा में इतने उत्तम उत्तम गुण हैं तो हमारे में वो आकर्षण क्यों पैदा नहीं हो रहा है? ये हमें करना है। या ये बार बार ईश्वर के जो बहुत अच्छे गुणों का वर्णन करके उनकी जो स्तुति की जाती है, उसके पीछे यही उद्देश्य है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि बिना मतलब भगवान का बखान किया जा रहा है, अथवा स्वयं भगवान अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, ये तो चाटुकारिता हो गई। ये इसके लिए नहीं है, वो इसी के लिए है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना तो पड़ेगा ना। मैं जैसा हूँ वैसा तो बताना पड़ेगा ना, उसके बिना आपको पता कैसे चलेगा? जैसे माँ को, मतलब बच्चे को माँ, पिता, भाई, बहन ये सब सिखाते हैं ना बचपन। देख मैं आपकी माँ हूँ, ये आपके पिता है, ये बताना पड़ता है ना। हम सिखाते हैं अपने लोगों को, बहुत सारी बातें सिखाते हैं। और जब बेटा या बेटी, छोटे जो बच्चे होते हैं, जब बच्चों की बात माँ नहीं मानती है, वो बच्चे शिकायत करते हैं पिता के पास जाकर के, वो बुरी है, अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो पिता उसको बदलता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये तो आपको ऐसा लग रहा है, आपसे बहुत प्रेम करती है माँ, जो भी है ऐसा। ऐसे ही माँ पिता के बारे में बताएंगी जब पिता की बुराई बेटा करता है, तो ये तो बताना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अगर अपने गुणों का वर्णन करते हैं हमारे सुख के लिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, यथार्थता है। जो वस्तु जैसी उसके बारे में वैसा बताना ही पड़ेगा, बिना बताए किसी कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए बार बार ईश्वर के गुणों का वर्णन जब ऋषि लोग हमारे लिए कर रहे हैं, केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ईश्वर के प्रति आकर्षित हो, प्रभावित हो और उसको अपनाएं। कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिः आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो कहते हैं एतस्मात्, इसी परमात्मा से, जिस परमात्मा का वर्णन किया है दूसरे श्लोक में, कहते हैं एतस्मात्, इसी परमात्मा से प्राणः, जो भी प्राण है संसार में, चाहे वायु के रूप में है, चाहे वो हमारे अंदर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान के रूप में है, या और भी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय के रूप में है, जो भी प्राण है, इस प्राण को, प्राण मात्र को, प्राण के अस्तित्व को उत्पन्न करने वाले उसी परमात्मा के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ। यानी एतस्मात् परमात्मनः, इसी परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ है। मनः, मन भी उसी परमात्मा से। सर्वेन्द्रियाणि च, समस्त इंद्रियां भी उसी परमात्मा के कारण से उत्पन्न हुई हैं। खम, खम कहते हैं आकाश को, वायु, ज्योति अग्नि, आपः
जल, पृथ्वी, धरती। और पृथ्वी के लिए एक विशेषता दिए है विश्वस्य धारिणी, ये विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी। विश्व का मतलब ये ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ पर विश्व का मतलब प्राणी, प्राणी जगत। प्राणियों को भी विश्व कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है जी। हम लोग अल्पज्ञ, जीवात्मा अल्पज्ञ, वो अपने में ही विचरता रहता है, अपने सुखों के चक्कर में रहता है। आप कौन बोल रहे हैं? शीला बंसल। हाँ, शीला बंसल जी, हाँ जी, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, पृथ्वी को ये बोला जा रहा है, एक विशेषता दी है, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी जो है, इसको भी परमात्मा ने उत्पन्न किया। तो मैं ये बोल रहा था विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करने वाली। तो यहाँ विश्व शब्द जो है ब्रह्मांड के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये विश्व शब्द जो है प्राणी मात्र को कहा जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी मात्र को ये पृथ्वी जो है धारण कर रही है। और जहाँ पर भी प्राणी हो तो वहाँ पर तो ये पृथ्वी होनी चाहिए। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के रूप में हो, या प्राणी को रहने के, जीने के जो साधन जहाँ पर उपलब्ध हो, चाहे वो मंगल में हो चाहे और किसी प्लैनेट में हो, तो प्राणी मात्र को धारण करने वाली ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को परमात्मा ने उत्पन्न किया। तो यहाँ कर केवल इतनी सी बात कही है कि परमात्मा ने इन पदार्थों को उत्पन्न किया, बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी विवेक रूप से देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, और विवेक को हटा करके देखेंगे तो सामान्य बात है। ठीक है, अब दुनिया भर के पदार्थ, दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स जो दुनिया के लोग बना के दे रहे हैं, ठीक है, बना दिया। आप सोच करके देखिएगा, आपका मोबाइल जो है ना ख़राब हो गया या आउटडेटेड हो गया, आपको नया मोबाइल लेना, अब जाओगे खरीदोगे, ऑनलाइन से भी मंगा लोगे, आजकल मंगवा लिया, नया वर्जन ले लिया आपने, हाँ ठीक है नया वर्जन, पर उस नए वर्जन को बनाने के लिए कितना टाइम दिया होगा इंजीनियर लोगों ने, साइंटिस्टों ने, उसको आपके अनुरूप बनाने के लिए कितनी शक्ति, सामर्थ्य, पैसा लगाया होगा, जो भी किया होगा, वो साधारण बात नहीं है। पर उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, बस ठीक है नया वर्जन है, ले लिया, अपना प्रयोग कर लिया। पर बनाने वाले का कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति और कितना पैसा, जो कुछ भी उसमें लगा हो, ठीक है हम दे रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है, पर उस विद्या का मोल नहीं हो सकता। हम जो भी पैसे मोबाइल खरीदते, और जैसे कक्षा को मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना, इधर कक्षा समाप्त होती है, 2-3 मिनट में शायद आपके पास आ जाता होगा, आ जाता है ना 2-3 मिनट में। तो इसलिए जाता है क्योंकि ये मोबाइल जो है एप्पल का है, इसलिए इसमें ये सुविधा है कि तुरंत भेज सकते हैं, कितना ही लंबा हो। अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप भेज करके दिखाइएगा, तुरंत उसी समय 2 मिनट में नहीं भेज पाओगे आप, उसमें वो सुविधा ही नहीं है। तो अब इसका मोल नहीं चुका सकते हम। अभी जो ऑनलाइन से आप इतने लोग अपने अपने जगहों पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं, हाँ, और वहीं अपने घरों में बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। अब ये जो इंटरनेट है, कितना पैसे देते हैं आप, पर इतने पैसे से मूल चुका दिया आपने, नहीं चुका सकते। किसी भी विद्या का मूल नहीं दे सकते आप, इस बात को समझ लीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि परमात्मा ने बना दिया, तो वो जो बनाया है, इतना सब कुछ बनाया, कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति, क्या क्या लगा होगा उसके अंदर, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बस हम प्रयोग कर लेते हैं और जिसने बनाया उसको भूल जाते हैं। तो जैसे हमें कोई पता ही नहीं है इस मोबाइल को किसने बनाया, और हमको जान करके कोई लाभ भी वैसे नहीं मिलेगा, बस एक इन्फॉर्मेशन है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे शरीर को जिसने बनाया है, हम मोबाइल के समान ही हम शरीर को बनाने वाले को बना दिया हमने। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो उनका जैसा हम उनके प्रति कोई आभार नहीं, उसके प्रति कोई विनम्रता नहीं, उसके प्रति उसको कभी याद भी नहीं करते हम लोग,
जैसे और लोग हो गए ऐसे भगवान हो गए, मतलब बहती हुई गंगा में बहा दिया हमने भगवान को। हाँ बना दिए तो बना दिए, कौन सा कोई एहसान थोड़ा किया है। जैसे बच्चा बोलता है ना माँ को पिता को, हाँ तो आपने किया तो किया है, आपका कर्तव्य था, आपने किया है, कोई एहसान थोड़ा किया मुझ पर, आपने पाल पोस करके बड़ा करके अपने पाँव पर खड़ा कर दिया, तुमको ऐसा माँ बाप बोलते हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है आपने किया, आपका कर्तव्य था, कौन सा एहसान किया आपने, बस यूँ बोल देते हैं। और सारा उनका जो मेहनत है 2 शब्दों में ऐसा मिट्टी में मिला देते हैं, बस पूछिएगा मत। तो वो हालत हमारी हो रही है, परमात्मा को बहती हुई गंगा में बहा रहे हम लोग कि उसका कोई मोल नहीं हमारे लिए, ऐसा हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस सृष्टि को समझाया जा रहा है कि सृष्टि को बना करके परमात्मा सृष्टि में रहता है, तो उसका एक आलंकारिक वर्णन किया जा रहा है। जैसे सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात, ऐसा यजुर्वेद कहता है। ठीक उसी प्रकार से या अथर्वेद में बोला जाता है ना, मूर्धानम, ऐसे ऐसे शब्द वहाँ आते हैं। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ऐसे मंत्र आते हैं अथर्वेद में। तो वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, अग्नि ही मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताः च वेदाः वायुः प्राणः हृदयं विश्वम् अस्य पद्भ्यां पृथिवी ही एषः सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा के लिए बोला जा रहा है कि ये जो अग्नि है हमारे इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में, जो भी अग्नि है, ये जो अग्नि है ये परमात्मा के लिए क्या है, एक अलंकार से समझाया जा रहा है। अग्नि ही मूर्धा, मानो परमात्मा की मूर्धा है, सिर है अग्नि, ठीक है जी। फिर कहा है चक्षुषी चंद्र सूर्य, आंखें जो है ना 2 हैं हमारी आंखें, तो मान लो ये जो हमारी जैसी आंखें होती हैं, ऐसे ही ये सूर्य और ये चंद्र जो है परमात्मा के आंखों के समान है, मान लो आंखों जैसे हैं वो पदार्थ। फिर कहा दिशः श्रोत्रे, श्रोत्रे द्विवचन में श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणी, ये जो हमारे 2 कान हैं, इसलिए दिशः जितनी भी दिशाएं हैं, मान लो सारी दिशाएं परमात्मा के कानों के समान हैं। एक उपमा दी जा रही है। वाग, ये जो वाग है, विवृताश्च वेदाः, और परमात्मा को आपने एक आकृति के रूप में वर्णन कर रहे हो कि परमात्मा के लिए मूर्धा बताया, सिर बताया आपने, आंखें बताई है और कान बताए हैं, तो फिर उसकी वाणी भी होनी चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है वाग। फिर ईश्वर की वाणी क्या है, तो कहा विवृताः च वेदाः, ये जो विस्तृत वेद हैं, अनंता वै वेदा, वेद जो है अनंत हैं। संगीताओं के रूप में तो 4 है, मंत्रों के रूप में तो वो गिनती वो 20,000 इतने मंत्र हैं, पर उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है ना, ज्ञान विवेक, जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। कितना है इसका विस्तार कोई नहीं कर सकता, इसलिए अनंता वै वेदा कहा है। कल मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा मंत्र को लेकर के, कल का मतलब प्रातःकाल। तो इसलिए कहा जा रहा है वाग विवृताश्च वेदा, ये जो वाणी है परमात्मा की वो विस्तृत, बहुत विस्तृत वेद ही उसकी वाणी है। वायु प्राणः, और फिर उसकी आकृति बना रहे हो कल्पना से, उसको एक शेप दे रहे हो कल्पना से, तो प्राण भी लेगा ना। तो कहा जा रहा है वायु ही उसके लिए प्राण है, मानो वायु जो है वो प्राण है। फिर कहा अब इतना सब कुछ बनाए तो हार्ट भी बना दो ना, हृदय। तो कहना चाह रहे हैं हृदयम विश्वम, ये पूरा का पूरा विश्व जो है मान लो परमात्मा का हृदय है। फिर कहा है अस्य, इस परमात्मा का पद्भ्याम, पाँव का स्थान। अब पद्भ्याम का मतलब है पाँव, क्योंकि पाँव 2 होने चाहिए। तो कहा जा रहा है पृथ्वी को ही पद्भ्याम, पाँव मान लेना। हाँ, पृथ्वी 2 तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है इस पृथ्वी को पाँव मान लेना।
इसलिए कहा एषः, ये जो परमात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा, समस्त भूतों में, जड़ और चेतन, भूत शब्द जड़ चेतन के लिए आता है, तो सर्वभूतात्मा, भूतांतरात्मा, समस्त भूतों में, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में विद्यमान है। अब वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, उस परमात्मा को आप कोई भी उपमा से अलंकृत कर सकते हो। ये तो एक उदाहरण मात्र है। मतलब चंद्र, सूर्य चंद्र ही नेत्रों के समान है, तो और कोई व्यक्ति आकर के किसी और पदार्थ को भी नेत्र और नेत्रों के समान, श्रोत्रों के समान कह सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहने का अभिप्राय है पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त होकर के विद्यमान है, तो ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों को लेकर के किसी रूप में आप उपमा के रूप में परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। एक अलंकारिक वर्णन है। बस ऐसा रूप परमात्मा का, ऐसी आकृति परमात्मा का तो है, लेकिन जो मनुष्य लोगों ने जिस रूप में आकृतियां परमात्मा की बनाई है, ऐसी आकृति परमात्मा की बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है जी, तो इतना ही समझना है। यहाँ पर आगे कहना चाह रहे हैं, तस्माद् अग्निः समिधः यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतः सिंचति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तस्मात्, उसी परमात्मा से जो अग्नि उत्पन्न हुई है, वो अग्नि कैसी है? समिधा, मान लो समिधा के रूप में वो अग्नि। परमात्मा जो है एक यज्ञ के रूप में, हाँ, परमात्मा का नाम एक यज्ञ भी है। परमात्मा का एक नाम यज्ञः है, सुना होगा आपने कभी। परमात्मा का तो अनंत नाम है, उन अनंत नामों में एक नाम यज्ञः, और वेदों में तो बहुत बार आता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, उस परमात्मा को यज्ञ बोला है। तो कहा जा रहा है परमात्मा मानो एक यज्ञ स्वरूप है। जैसे आप अग्निहोत्र करते हैं तो यज्ञ हो रहा है ना, तो यज्ञ के रूप में अब उस यज्ञ में कुछ आपको डालना पड़ेगा, कहीं समिधा डालते हो, घी डालते हो। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है तस्मात्, उस परमात्मा से ही अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन वो अग्नि कैसी है? तो समिधा, मान लो समिधा के रूप में है। फिर कहा यस्य, उसी परमात्मा का, या यस्य, जिस अग्नि का, सूर्य, ये जो सूर्य है वो भी उसी अग्नि का एक अलग स्वरूप है। वो सूर्य ऐसा सूर्य है, मान लो समिधा के रूप में। देखिए, अग्नि को भी समिधा कहा और सूर्य को भी समिधा कहा जा रहा है, पर अग्नि तो ऐसी समिधा, जलती हुई समिधा है। वो अग्नि जो है वो जलती हुई समिधा है। और सूर्य क्यों है? जब समिधा को आप अग्नि में नहीं डालो, यज्ञकुंड के अंदर जलती हुई यज्ञकुंड में नहीं डालो, तो बाहर ही रखी है समिधाएँ। बहुत सारी समिधा हम बगल में रख कर रखते हैं, तो वो समिधा जो है उसमें प्रज्वलन नहीं है, उसमें अग्नि प्रकट नहीं है। लेकिन कैसी है वो अग्नि है उसके अंदर? वो सूर्य के रूप में है, उसमें प्रकाश के रूप में, वो गुप्त के रूप में है। इसलिए कहा जा रहा है यस्य सूर्यः समिधः, जिस अग्नि का एक ठंडा ठंडा सूर्य भी है, ऐसा मान लीजिएगा। फिर कहा सोमात् पर्जन्यः, ये जो सोम है इसको चंद्र को कहते हैं। चंद्र को सोम शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शीतल है, सौम्य है, सौम्यता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, रस उत्पन्न करता है। जितने भी रस है ना, जैसे फलों में, सब्जियों में जो भी रस उत्पन्न होते हैं वो चंद्रमा के कारण से। चंद्रमा ना हो तो रस उत्पन्न नहीं होंगे। जो षड रस उत्पन्न होते हैं वो रस उत्पन्न ही नहीं होंगे बिना चंद्रमा के। इसलिए कहा सोमात् पर्जन्यः, उसी सोम रूपी चंद्र से पर्जन्य, बादल बन जाता है, यानी बादल उत्पन्न होता है। और उसी बादल के कारण से जब वो बादल पृथ्वी में बरसेंगे तो पृथिव्याम औषधयः, फिर उस पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। अब याद रखना, औषधि का मतलब है ये अन्न। मैंने पहले भी कई बार आपको संकेत किया था, औषधि शब्द अन्न के लिए आता है।
दवाइयों के लिए तो आता ही आता है, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे प्रसंगों में जब औषधि शब्द आएगा तो अन्न अर्थ लेना है। इसलिए आयुर्वेद में 4 विभाग किए हैं, 4 विभाग, वृक्ष, वनस्पति, विरुद्ध और औषधि, ऐसे 4 विभाग किए हैं। और जो औषधि शब्द जो आया है वो अन्न के लिए आया आयुर्वेद में। स्वयं आयुर्वेद कह रहा है कि औषधि अन्न के लिए कहते हैं। उन्होंने परिभाषाएं की सबकी अपने, वृक्ष उसको कहते हैं, वनस्पति उसको कहते हैं, ऐसे अलग अलग परिभाषाएं की है। तो उन परिभाषाओं के आधार पर वहाँ औषधि शब्द जो है अन्न के लिए आता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ औषधि का मतलब है अन्न। तो पृथिव्याम औषधया, जब बादल बरसेंगे धरती पर तो क्या होगा? पृथिव्याम, पृथ्वी पर औषधया, औषधियाँ यानी अन्न उत्पन्न होते हैं। अब अन्न उत्पन्न हो गया तो उस अन्न को उत्पन्न होकर क्या करना चाहिए अन्न को? तो फिर वो सब अन्न को समस्त प्राणी ग्रहण करते हैं, उस अन्न को खाते हैं। समस्त प्राणी अपने अपने अन्नों को ग्रहण करते हैं। फिर उस अन्न से रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि बनते बनते एक चीज़ बन जाता है जिसको आप कहते हैं रजवीर्य, जिसको रेत शब्द से कहा है। तो कहा जा रहा है जिस प्रकार से योषितायाम पुमान रेतः सिंचति, जिस प्रकार से एक स्त्री में एक पुरुष वीर्य सेचन करता है, वीर्य को सिंचता है, यानी किसी पत्नी को, किसी पतिदेव वीर्य को सिंचता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में से निकाला है। तो कहना चाह रहे हैं कि योषितायाम पुमान रेता सिंचति, जिस प्रकार से स्त्री में पुमान पुरुष रेत वीर्य को सिंचति, सिंचता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुषात्, उसी पुरुष से, उसी परमात्मा से, जो स्त्री रूपी परमात्मा है, उसी परमात्मा से बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजाएं, सम प्रसूता, उत्पन्न होती है। बहुवी प्रजा का मतलब बहुत सारी प्रजाएं पुरुषात्, उसी स्त्री रूपी पुरुष से संप्रभूता, उत्पन्न हो जाती है। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् ऋचः साम साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाः च सर्वे क्रतवः दक्षिणाः च संवत्सरः च यजमानः च लोकाः सोमः यत्र पवते यत्र सूर्यः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तस्मात्, उसी परमात्मा से, ऋचा, ऋचा नाम जो है ऋग्वेद के लिए, और ये ऋग्वेद जिसमें पाद व्यवस्था होती उसको ऋग कहते हैं। तो तस्मात्, उसी परमात्मा से ऋचा ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। तस्मात् सामा, उसी परमात्मा से साम उत्पन्न हुआ। तस्मात्, उसी परमात्मा से यजुंषि, यजु उत्पन्न हुआ। तो ये संगीता के रूप में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ विषय के रूप में बोला जा रहा है, यानी ज्ञान, कर्म और उपासना, विषय, 3 विषय हैं। इसलिए कहा जा रहा है तीनों को ही बोला यहाँ पर। उसी परमात्मा से ज्ञान रूपी ऋक उत्पन्न हुआ है, उसी परमात्मा से उपासना रूपी साम उत्पन्न हुआ है, उसी परमात्मा से कर्म रूपी यजु यानी यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है या कर्म उत्पन्न हुआ है। उसी परमात्मा से दीक्षा, दीक्षा भी उत्पन्न हो। दीक्षा का मतलब होता है अधिकार, योग्यता। जब हम दीक्षित हो जाते हैं तब हमारे अंदर दीक्षा उत्पन्न हो जाती है, एक योग्यता उत्पन्न होती है। और वो दीक्षा जो है तब उत्पन्न होती है जब हम व्रतों को धारण करते हैं, ये याद रखना। इसलिए वेद कहता व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत के कारण से ही दीक्षा को प्राप्त होता है, यानी दीक्षित हो जाता है, यानी उसके अंदर दीक्षा जो है निवास करती है, यानी उसके अंदर एक योग्यता आ जाती है। हाँ, ये अब ये समर्थ है, ये जो सामर्थ्य है ना, समर्थता, इस समर्थता को ही दीक्षा कहते हैं। और बिना दीक्षा के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वो समर्थता लानी पड़ती है। इसलिए आप कहते हैं ना अपने बेटे को, अभी पहले अपने पाँव पर खड़े होकर के दिखाना, बाद में बताएंगे आपको।
बोलते हो ना अपने बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, अभी नौकरी भी नहीं किया, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं किए, ऐसे से बच्चे कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके साथ में, माता पिता के साथ में, तब माँ बाप उनको कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, पहले अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। तो ये जो पाँव पर खड़ा होने का मतलब है दीक्षा उत्पन्न करो अपने अंदर, वो सामर्थ्य उत्पन्न करो, वो सामर्थ्य उत्पन्न करो, वो समर्थता ले आओ अपने अंदर, तब आपसे बात करेंगे, तब आप समझ पाएंगे हमारी बातों को, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, वो स्थिति हम सब के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप दीक्षित हो जाओ, अपने अंदर वो समर्थता ले आओ। तो दीक्षा को भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, यानी उस समर्थता को, उस समर्थत्व को भी भगवान ने बनाया, इसका ही अर्थ है। फिर यज्ञाः, तो जितने भी यज्ञ हैं उन समस्त यज्ञों को परमात्मा ने ही बनाया है। फिर कहा सर्वे कृतवा, और जितने भी कर्म हैं जो हम लोग करते हैं, वो सारे के सारे कर्म परमात्मा के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। फिर दक्षिणाः, और जितनी भी दक्षिणाएं हैं वो भी परमात्मा ने सृजित किया है। अगर कोई किसी को दक्षिणा देता है, ये इसी कारण से देता है क्योंकि परमात्मा का आदेश है, उसी ने ये व्यवस्था की है दक्षिणा की, तो इसलिए कहा जाए सारी दक्षिणाएं जो है परमात्मा का ही सृजन है। संवत्सरः, काल, ये काल संवत्सर को भी परमात्मा ने ही व्यवस्था की है या उन्होंने निर्माण किया। यजमानाः, यजमानों को भी परमात्मा ने ही बनाया। लोकाः, जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, और द्युलोक से भी ऊपर उन लोक लोकांतरों को भी ले लो, सारे लोक लोकांतरों को, वो सारे के सारे लोक लोकांतरों को भी परमात्मा ने उत्पन्न किया। सोमः, यत्र पवते यत्र सूर्या, ये दो बातें समझनी है कि कहा जा रहा है यत्र, जहाँ पर सोमः पवते, जहाँ पर सोम यानी चंद्रमा हमें ले जाता है, और यत्र सूर्य पवते, और जहाँ सूर्य हमको ले जाता है, उनको भी परमात्मा ने बनाया। बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। ये कहना चाहते हैं सोम जो है चंद्र के लिए कहते हैं, और सूर्य तो सूर्य है ही। तो हम दो जगह जाना चाहते हैं, एक तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं और एक मुक्ति में जाना चाहते हैं। स्वर्ग में ले जाने वाला तो सोम है और मुक्ति में ले जाने वाला कौन है? सूर्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है यत्र सोमा पवते, जहाँ सोम यानी चंद्र ले जाता है, और यत्र सूर्य पवते, जहाँ सूर्य ले जाता है। जहाँ ले जाता है वो जो है जहाँ वाली बात, यानी स्वर्ग, वो स्वर्ग को भी परमात्मा ने बनाया। फिर कहा जहाँ पर यत्र सूर्य पवते, जहाँ सूर्य ले जाता है हमको, यानी मुक्ति, उस मुक्ति को भी परमात्मा ने ही बनाया। यानी समस्त चीज़ों को, समस्त विषयों को, चाहे वो व्यवहारिक रूप में हो, चाहे वो पदार्थों के रूप में हो, किसी भी रूप में, उन सब की व्यवस्था परमात्मा ने ही की है, ये इसका अभिप्राय है। तो इतना ही रखते हैं। अब किसी को पूछना हो तो पूछिएगा प्रश्न। जी, ये अभी आपने यस्य सूर्य जो बताया पिछले 5वें जी 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 वो थोड़ा सा तस्मात् अग्नि समूहो यस्य सूर्य। जी जी, यस्य का मतलब है, यस्य मतलब जिसका। अब ये जुड़ेगा या तो परमात्मा के साथ जुड़ेगा या अग्नि के साथ जुड़ेगा। कुछ लोग इसको अग्नि के साथ जोड़ करके बोलते हैं, कुछ लोग इसको परमात्मा के साथ जोड़ करके बोलते हैं। तो तस्मात् अग्नि, उसी से अग्नि उत्पन्न हुई है, इसलिए वो अग्नि समिधा, समिधा के रूप में है। उसी से सूर्य उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो जिसका ये सूर्य है, यानी जिस परमात्मा का ये सूर्य है, जिस परमात्मा ने सूर्य को उत्पन्न किया, ये सूर्य भी समिधा के रूप में है। तो मतलब एक जलती हुई समिधा है, एक ठंडी समिधा है, ऐसी इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है जी, जी हाँ जी, और कोई? ओम स्वामी जी। जी, दक्षिणा परमात्मा ने देता है, तो इसका हम क्या भावार्थ समझे? हमें जो भी पुण्य या पाप करके फल मिलते हैं वो परमात्मा ही देता है, ये तो पता है,
लेकिन यहाँ इस संदर्भ में क्या ले दक्षिणाश्च। अच्छा, दक्षिणा मतलब दक्षिणा की व्यवस्था किसने की है? परमात्मा ने की है, ये बात पर। जो आज आप किसी को दक्षिणा देते हैं या कोई दक्षिणा लेता है, दो स्थिति है ना, एक तो लेने वाला है दक्षिणा, एक देने वाला है। तो ये जो दक्षिणा की व्यवस्था है किसने की है? परमात्मा ने की है, ये बोला जा रहा है। अब इस पर आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो फल प्राप्त होता है, कोई हमारी सहायता करता है या हम किसी की सहायता करते हैं, उसमें हमारा कितना प्रतिशत रहता है और परमात्मा के द्वारा कितना प्रतिशत रहता है? अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर किसी ने हमारे घर में आकर के पुताई कर लिया, एक दिन भर 8 घंटे का काम कर लिया और पुताई कर दिया, अब उसका हम पेमेंट कर देते उसको, यानी उसका मेहनताना दे देते हैं, तो ये हमारा दिया गया फल है। अब उस पुताई के लिए कितना देना चाहिए, क्या रेट आज का जो मनुष्यों के द्वारा निर्धारित किया है मार्केट में, मजदूरों के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग देते हैं। हमें क्या पता है इतने काम के लिए कितना उसको प्रतिफल देना चाहिए, हमको नहीं पता है। पूरा का पूरा तो हमको कैसे पता लगेगा? पर जो भी व्यवस्थाएं आज सरकार की व्यवस्था का हो या सामाजिक व्यवस्था का हो या व्यक्तिगत व्यवस्था का हो, उन व्यवस्थाओं के कारण, जैसे किसी घर में कोई बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए या पोंछा लगाने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था कौन करते हैं? आप लोग करते हैं। कोई 2000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 10,000 देता है, जहाँ जैसी स्थिति है उसके हिसाब से उनको वो पैसा दे देते हैं, उनकी मेहनताना। तो हमको जो लगता है, उचित लगता है या जितना हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर हम उनको वो फल दे देते हैं। अगर वो हमने पूरा दे दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पूरा पता ही नहीं है, तो हम पूरा कैसे देंगे? हम मान ही नहीं सकते कि मैंने पूरा न्याय दे दिया, न्याय कर दिया आपके साथ में, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल कभी किसी भी विषय में पूरा का पूरा नहीं कर सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर मतलब सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात यह है कि आत्मा अल्पज्य है, अल्पज्य होने के कारण से अल्प ही जानता है, और ये अल्प ज्ञान जो है किसी भी विषय के साथ में जुड़ सकता है, सबके साथ जुड़ेगा। तो अल्पज्य पूर्ण रूप से निर्णय किसी भी विषय में नहीं ले सकता, सर्वज्ञ ही पूर्ण निर्णय ले सकता है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम किसी के प्रति न्याय करते हैं, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण न्याय किया। हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि तो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था की दृष्टि से मैंने पूर्ण किया, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से पूर्ण न्याय कोई नहीं कर सकता। और बचा हुआ अगर बच गया, अगर क्या बचता ही है, इसलिए तो परमात्मा बैठा है ऊपर से, तो इसलिए वो परमात्मा बचे हुए को दे देता है। वो कितना बचा है उसकी मात्रा हमें नहीं पता है। अगर हमें पता होता तो हम पूरा ही नहीं देते अभी। क्यों जी? इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना। अगर हमको पता, देखो जी, हमने मेहनताना उनको दे दिया है कि आज मार्केट का रेट है 500 रुपये जी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कितना है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जी हम पुताई करने के लिए आया एक आदमी, उसको हमने मार्केट के हिसाब से हमने 500 रुपये दे दिया। हाँ जी, हमने तो इतना % दे दिया, बाकी बचा हुआ परमात्मा देगा। ये अगर मेरे को पता है तो हम ही नहीं देते पूरा उसको। हमको पता ही नहीं है ना, पता हो सकता है। ठीक है, हो गया, आपका प्रश्न का समाधान हो गया। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? अब बोलते नहीं है, पूछते नहीं है। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, ये जैसे बताया ना कि परमात्मा तो प्रकट रूप में है सृष्टि में, और आत्मा जीवात्मा प्रकट है या ओनली शरीर ही आप प्रकट है? इस दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन ये है, आत्मा जीवात्मा या जीव? जी, आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए या जीव कहिए, एक ही बात है। लेकिन आत्मा थोड़ा सा अंतर अगर आपको करना है तो जब शरीर में आता है तो उसको जीवात्मा बोल देते हैं, और जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसको जीव भी बोल देते हैं या आत्मा भी बोल सकते हैं। तो ऐसा अंतर करने के लिए आत्मा ही है। हाँ, आपका कहने का यही है कि वो आत्मा आप प्रकट है। हाँ जी, आत्मा जो है जब शरीर में आता है तो प्रकट हो जाता है, और जब शरीर में नहीं आता है तो अप्रकट रहता है। ये कहना चाह रहा था मैं।
जी जी। अच्छा चलिए, अभी मैं एक सूचना दे देता हूँ। आप में से किसी ने बोला है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें बाद में जुड़ते रहते हैं ग्रुप में, पर वो ग्रुप में उनका नाम ऐड नहीं है। जो डायरेक्ट सीधा ही जुड़ जाते हैं, किसी के द्वारा लिंक प्राप्त करके इसमें जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, जितने लोग जुड़े अच्छी बात है, उनको जानकारी मिले। पर उनके लिए एक छोटी सी सूचना ये है, जो लोग अपने आप अलग से जुड़ रहे हैं जुड़िए, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उपनिषद ग्रुप, उसमें आपका नाम आ जाए तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको पहुंच जाएगी और बाकी सूचनाएं भी आप तक पहुंच जाएंगी। ऐसा आप में से किसी ने बोला था, तो उसके अनुसार मैं उनकी बात अपने द्वारा आपको पहुंचा रहा हूं। उनकी इच्छा थी कि जी जो डायरेक्ट हम लोग उनको लिंक दे देते हैं तो अलग अलग लोग इसमें जुड़ जाते हैं और फिर उनको सूचनाओं का पता नहीं लगता, और दूसरा उनको रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचता, फिर हमें उनको रिकॉर्डिंग पहुंचाना पड़ता है, तो अलग अलग एक एक व्यक्ति को पहुंचाना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये कि जब ग्रुप में वो जुड़ जाएं तो एक साथ सबको वो मतलब कक्षा जो है मिल जाएगी। तो उनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने उस ग्रुप में अपना नाम दर्ज नहीं कराया, तो वो लोग मेरे को अपना नंबर भेज दें या रविशंकर जी को भेज दें, तो वो ग्रुप में उनको ऐड कर देंगे, ताकि उनको सूचनाएं भी मिलती रहेंगी और रिकॉर्डिंग भी मिलता रहेगा। जी, हो गया मेरी बात। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। ये हम दक्षिणा नहीं देते हैं, यज्ञ भी कर लेते हैं और किसी के यहाँ भोजन कर लेते हैं और कुछ नहीं खर्च करते हैं, या हमारे यहाँ कोई आता है यज्ञ करवा जाता है, या हम कम देते हैं, इसका हमको फल भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई शक है आपको? इसमें कोई शक है कि आपको, मतलब आप जानकारी के लिए पूछ रहे हैं या आपको बिल्कुल पता नहीं इसलिए पूछ रहे हैं, या मेरे से स्टैंप लगवाना चाहते हैं? स्टैंप का मतलब है मोहर लगवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं देते हैं तो हमको तो मिलेगा ही ना मिलेगा, दंड क्यों नहीं मिलेगा? जब आप उपकार लेते हो किसी का तो उस उपकार को उपकृत नहीं मानोगे तो उसका दंड देगा। और महर्षि स्वामी दयानंद तो ऐसे शब्दों में लिखते हैं, दुनिया में वो सबसे अधिक निकृष्ट व्यक्ति है और सबसे अधिक पापी है जो किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करता। ये स्वामी दयानंद के शब्दों को मैं थोड़ा अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। लगभग उनके जो वचन इसी तरह हैं कि किए हुए उपकार को जो स्वीकार नहीं करता, उसके लिए वो शब्द प्रयोग करते कृतज्ञ। किए हुए उपकार को ना स्वीकार करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो जो भी उपकार हम पर करता है, जो भी करते हैं, चाहे माता पिता है, गुरुजन हैं, या पड़ोसी लोग हैं, या सरकार करती है, या कोई भी हम पर कुछ उपकार करते हैं, तो उस उपकार के बदले में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये सबका कर्तव्य बनता है। तो अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ईश्वर इसीलिए बैठा है, उसको दंड देगा। जी अच्छा जी स्वामी जी, जी। कई बार लालच कर जाते हैं ना। नहीं लालच नहीं स्वामी जी, कभी कभी नहीं, परिवार के कई सदस्य होते हैं। देखिए ऋचा जी, बीच में मत बोलना, बीच में नहीं बोलना। उनको पूरी होने दो उनकी बात, फिर आप बोलना जो बोलना है। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं ऋचा? शीला जी, जैसे यज्ञ करते हैं और हम खर्च उस दिन नहीं करते हैं, हमारा मूड नहीं बनता, चल छोड़ो, खुले पैसे नहीं है, तो हम नहीं देते हैं यज्ञ करके पैसे, जी हमको दंड मिलेगा। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा। आपने यज्ञ किया, अब खुले नहीं है, वो नहीं है, ये तो बहाना हो गई ना। तो आपको पता है कि आपको यज्ञ कराना है, जो भी करना है तो खुले करके रखते आप और दे देते दक्षिणा उनको, जो भी यज्ञ करने वाला है या कराने वाला है। खैर कोई बात नहीं। सीधा इसका उत्तर ये है कि अगर हमने कोई कर्म किया या हमारे लिए किसी ने कोई कर्म किया है, उसका उपकार ना माने, उसके लिए जो भी प्रतिफल आपसे बनता है वो नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर दंड देगा। जी हाँ जी, जी ठीक है। हाँ, अब ऋचा जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं ये बोल रही थी कि परिवार के भी सदस्य होते हैं ना, विद्वान लोग परिवार के ही होते हैं, तो वो मना भी करते हैं लेने से, जैसे, तो उसमें भी कोई दंड लगेगा क्या?
लेने से मना करते हैं तो हाँ, तो मतलब इसमें ये समझना होगा कि मान लीजिएगा आप अपने पिता को दक्षिणा देना चाह रहे हो, हाँ, अब वो मना कर रहा है तो हम एक ही घर का है, हमारे पैसे हमारे पास है, अब क्या दक्षिणा या औपचारिकता क्यों कर रहे हो? ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई पाप वाली बात नहीं है, वो तो अपनी आपस की बात हो गई। लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर मना करता है तो वो ना लेने के पीछे उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ना लेने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो सारे कारणों को अगर हम समझ लें तो फिर उसका समाधान हो सकता है। ऐसे ही मैं नहीं बोल सकता वो गलत है या सही है, मैं सही भी नहीं बोल सकता, गलत भी नहीं बोल सकता, जब तक वो सारे कारण मेरे सामने ना आ जाए। मतलब मना करने वाला क्यों मना कर रहा है? मान लीजिएगा मैं हूँ, बोलो आप ऋचा जी, आप मेरे को दक्षिणा देना चाह रहे हैं आप, और मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। अब ना लेने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो बहुत सारे कारणों को जब तक आप नहीं जानोगे तो आप कैसे निर्णय कर पाओगे कि ये क्यों ऐसा मना कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे के लिए भी समझ सकते हैं। धन्यवाद जी जी। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि